हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कौटिल्य एकेडमी जसपुर में। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक सूरदास जी। आज का हमारा टॉपिक है सूरदास जी। सूरदास जी का जीवन परिचय। तो गाइस, सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। सूरदास जी का जन्म कब हुआ? सन 1478 में। स्थान है रुनकता ग्राम के निकट आगरा। अगर विक्रम संवत की बात करें तो इनका जन्म 1535 विक्रम संवत में हुआ था। कुछ विद्वानों में इनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद बना हुआ है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को मानते हैं। सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? आंसर है रामदास शाश्वत। नेक्स्ट है सूरदास जी की माता का नाम। तो इनकी माता का नाम था जमुना दास। सूरदास जी के गुरु का नाम, गाइस, इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास जी की भाषा थी ब्रज भाषा और इनकी शैली थी मुक्तक शैली। मुक्तक शैली के गे पद में इन्होंने अपनी रचनाएं की। नेक्स्ट है कवि। सूरदास को कैसा कवि कहा जाता है? तो सूरदास जी को अष्टछाप के कवि, भक्तिकालीन कवि आदि कहा जाता है। नेक्स्ट है सूरदास जी का साहित्य में स्थान। कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के सम्राट भी सूरदास जी को कहा जाता है। गाइस, सूरदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सुरसारावली, नल दमयंती, व्यालो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सुरपचीसी, भ्रमर गीत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। नेक्स्ट है सूरदास के कथन। सूरदास के प्रमुख कथन हैं चरण कमल वंदो हरिराई, निज दिन बरसत नैन हमारे, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैयारी मोही माखन भावे आदि इनके प्रमुख कथन रहे। गाइस, इनका एक प्रमुख कथन है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो सूरदास के प्रमुख ग्रंथों की संख्या है 25। सूरदास जी के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। गाइस, सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का नायक और अष्टसत्वा की संज्ञा दी जाती है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोनों कि पुष्टि मार्ग का नायक किसे कहा जाता है और अष्टसत्वा किसे कहा जाता है। तो इन दोनों का आंसर है सूरदास जी को। गाइस, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस पर विद्वानों में मतभेद है। देखिए, इस विषय पर विद्वानों में बहुत मतभेद पाया गया है कि सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं थे। तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया है कि एक अंधा व्यक्ति इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता।
तो इसी विषय को लेकर विद्वानों में मतभेद बना हुआ है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे। कुछ ने माना है कि ये जन्म से अंधे थे, लेकिन कुछ ने इनकी रचनाओं को देख करके ये बोला है कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, कि इनकी आंखें बाद में चली गईं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसमें भगवान कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन है। देखिए गाइस, सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना थी जिसमें श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया गया है। हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास रचना किसकी है, तो हमारा आंसर है सूरदास जी की। और सूरदास जी की इस रचना में किसका वर्णन किया गया है, तो इस रचना में कृष्ण का वर्णन किया गया है। सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है और श्याम सुंदर दास ने सूरदास को खंजन नयन कहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि खंजन नयन किसे कहा जाता है, तो सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है और श्याम सुंदर दास ने सूरदास को खंजन नयन कहा। तो इन्हें खंजन नयन किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, सूरदास के भ्रमर गीत के गोपी संवाद में गोपियां भगवान कृष्ण को काला भंवरा कहती थीं। गाइस, बचपन से ही सूरदास की रुचि भगवत गीता के गायन में रही। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था, क्योंकि इनकी रुचि सबसे ज्यादा किसमें थी, भगवान कृष्ण के गायन में। बचपन से ही इनकी रुचि सर्वाधिक रही थी और इसी कारण वल्लभाचार्य जी ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। सूरदास का जन्म शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। देखिए, शाश्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम क्या था, रामदास शाश्वत इनके पिता का नाम था, जो एक ब्राह्मण थे। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास पारशोली नामक ग्राम मथुरा के निकट हुई। अगर विक्रम संवत की बात करें तो इनकी मृत्यु 1680 को हुई। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।